नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा गरीबों के लिए जिन्होंने मदद की, प्रशासन से लड़ाई लड़ी और लोगों को न्याय दिलाए। ऐसे श्री बसंती लाल जी त्रिवेदी साहब हमारे बीच में हैं, जो राजसमंद ज़िले के दाड़मी गांव के मूल निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे लेखक हैं। इन्होंने युग की मांग करके एक समाचार पत्र का लंबे समय तक संपादन किया। अच्छे लेखक हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा को ये फॉलो करते हैं। तो आज इनके बारे में, इनके ज़बानी ही इनका परिचय जानते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। मैं यूँ चाहता हूँ कि आपका जन्म कब हुआ, कैसे आपने शिक्षा अर्जन की और आगे क्या क्या हुआ वो बताएं आप। मेरा जन्म 2 अगस्त सन 42 को महाराष्ट्र में नागपुर नगर में हुआ। मेरे पिताजी का स्वर्गवास मेरे जन्म से 4 महीने पूर्व हो गया और उसके बाद मेरे जो है मामा जी मेरे को यहाँ ननियाल में लेके आए। उन्होंने कुछ जो है जमीन दी और रहने का प्रश्रय दिया। दाड़मी आपका ननिहाल है, नारवी ननियाल में मूल निवासी कुमारिया गाँव में। तो फिर शिक्षा और कम्युनिस्ट विचारधारा से कैसे जुड़ना हुआ। वही यहाँ ये जो गांव था वो माफी का था और माफी का गांव होने के नाते मेरे नाना जी गांव के ठाकुर थे। वो जो इन गरीबों के से काम लेते थे, एवज में सिर्फ खाना देते थे, या अन्य इनके रिश्तेदार जो हैं वो जो उनके साथ शोषण करते थे, काम नहीं करते थे तो मारते थे। उसको लेकर के मैं जो है उदयपुर गया और उदयपुर में कम्युनिस्ट पार्टी वालों का वो जो हलचल देखी, उससे मैं प्रभावित हो गया और बस मैं उससे प्रभावित होने के बाद संजीव कॉलेज में था मैं, हाई स्कूल सेक्शन में। उस समय एक डिबेट प्रतियोगिता हो रही थी जिला स्तरीय। उसमें जो है ये सहशिक्षा के ऊपर विचार रखने थे, तो मैंने सहशिक्षा पे विचार रखे। तो वहाँ जो है एक मदन लाल जी शर्मा करके कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध नेता थे और मजदूरों के लिए काम करते थे, मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, लेबर कोड भी देखते थे, ट्रिब्यूनल कोड भी देखते थे। तो उनके संपर्क में आया। उनके संपर्क में आने के बाद मेरे को तो रंग चढ़ गया। तो मेरे को कोई दूसरी बात नज़र नहीं आई। मैंने सरकारी नौकरी करना भी उचित नहीं समझा और जो है इधर का प्लेट खाते हुए यहाँ तक आ गए कि 16 में एक हड़मतिया गांव है, वहाँ पुलिस से मुठभेड़ करवाई और पुलिस से मुठभेड़ करवाने के बाद जो है मात्र जो है 150 आदिवासियों के बीच में जो है 900 पुलिसकर्मी थे, लेकिन उन आदिवासियों ने गोफन से पत्थर मार करके जो है एडिशनल एसपी जगन्नाथ मीणा का हाथ तोड़ दिया। हम्म। आदिवासी आगे थे पहाड़ी पे जी जी। और ये आगे थे नीचे दर्रे में। हम्म। तो इनको जो है जान बचा करके पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा। हम्म। उसके बाद जो है लिंग से जुड़े रहे कई गरीबों के जो है जिन्होंने जैसे गोगुंदा के पास एक
गांव था, तो वहाँ पाली वालों ने सारी ज़मीन भीलों की हड़प ली थी। हम भी महुए भी हड़प लिए थे, उनसे झगड़े। उनके साथ मेरे को और मेघराज तावड़ जी को पकड़ करके उन्होंने बंदी भी बना दिया, हमारे साथ मारपीट भी की। कौन सा गांव था ये गोगुंदा में? सेमटाल। अच्छा, हम्म, कौन से सन की बात है ये? ये सन 80-82 की होनी चाहिए। अच्छा, एक एक 80। बात मैं बीच में रोकूंगा कि आपके ऊपर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि आप अपनी मांगे मंगवाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट आप भी कर लेते थे। ये क्या सच है? नहीं, ये मांगे मनवाने के लिए सरकारी अधिकारियों से मारपीट लगाने के जो आरोप हैं वो तो निराधार हैं क्या। लेकिन जो है, मेरे पास अच्छा जनबल था, जी। और जनबल की वजह से उनके खिलाफ प्रदर्शन करके, घेराव करके, दबाव बना करके उनसे मांगे मनवा लेता था। ये कुछ रिकॉर्ड में है कि आपने कुछ बड़े अधिकारियों के साथ थप्पड़बाजी की। ये, ए, वो जो है, उसके बाद तो बदनाम होते रहे। हाँ, ये मतलब भावावेश में एक हाँ, हो गया होगा आपका। नहीं, वेश में भी नहीं हुआ। एक अधिकारी थे, एक अधिकारी थे जिनके पास राजसमंद जिले के आसपास के गांवों के काश्तकार आए थे पानी के लिए, खेती में देने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो है साहब, ये मेरा काम नहीं है, आप वाटर इरिगेशन में जाइए और एक्शन से बात कीजिए। उन्होंने कहा साहब हम इरिगेशन में गए, ये लिखित दरख्वास्त दिए उनको, वो हमारी कुछ भी नहीं सुनते। इसलिए आज तीसरी बार आपके पास आए, और आप यहाँ के जैसे सुपर बॉस हैं। उस समय अतिरिक्त जिला था राजसमंद। तो उन्होंने जो ये कहा कि जो है ये तो वो नहीं करे तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाओ यहाँ से निकल जाओ, मेरे खिलाफ शिकायत कर दो। मैंने कहा साहब शिकायत किससे करें, कौन सुनेगा, आप नहीं सुन रहे हो, आप यहाँ के सुपर बॉस हो। तो उन्होंने कहा जो करना हो जो कर लो। तो भावावेश में मैंने कहीं उनकी गिरेबान पकड़ लिया होगा। नहीं, हमने तो थप्पड़ की बात सुनी थी। चलिए, एनीवे वो एक जीवन का एक अंग है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट विचारधारा मेवाड़ में किस हद तक फैली हुई है अभी भी, और क्या उसका वजूद है? देखो, कम्युनिस्ट विचारधारणाएं जो है 70 से लेकर के 80 के दशक तक जो है मेवाड़ अंचल में अच्छी मात्रा में थी क्या, जिसकी वजह से जो है गोगुंदा से कॉमरेड मेघराज तावड़ विधायक रहे सीपीआई से क्या। और हर गांव में ये एक चहल थी, कोई होता तो ये कहते कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में जा रहा हूँ, मैं लाल झंडा पकड़ रहा हूँ। उससे भी जो है सरकारी कर्मचारी अधिकारी उससे सुन करके उसका काम निकाल देते थे। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक जो है लहर कम हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद कम हो रहा है। जी जी। अब वर्तमान के राजनेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान के जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, सत्तारूढ़ के हो, विपक्ष के हो, उनके पास सिर्फ जो है थोती बातों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। धरती किसी की भी नेता के पास मेवाड़ अंचल में तो है ही नहीं। जी जी जी। धरती मेवाड़ अंचल में किसी के पास है ही नहीं क्या। एक और निवेदन है आपसे
कि अपना हक प्राप्त करने के लिए आज भी लोगों को बड़ा लंबा भटकना पड़ता है। और तो आखिर इस देश में परिवर्तन कब आएगा? जब तक जो है अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये वोट हमारा राज तुम्हारा चलता रहेगा तब तक ऐसा ही चलेगा। अच्छा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, अच्छा अच्छा, तब तक तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। जी जी जी, लेकिन जब लोगों में जागृति आ जाएगी और उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ सीख जाएंगे, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है, झपटना पड़ता है। अधिकार कोई देता नहीं है। अधिकार लेना आधुनिक युग में बहुत कठिन बात होगी। ये है बसंती लाल जी का गांव और इसी विद्यालय के पास इस घर में विराजते हैं। हालांकि इनका घर मूल रूप से कुंवरिया में है, राजसमंद में इनके पुत्र विधान जी रहते हैं, लेकिन इनको गांव की आबो हवा बड़ी पसंद है, इसलिए आप गांव में विराजते हैं। गांव में इनका कहना है कि जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता है। संपन्न है, फिर भी इन्होंने उसी अंदाज से रहना सीखा है कि एक सादगीपूर्ण जीवन जो है बसंती लाल जी बिता रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं इनसे मिलने के लिए इनके गांव आया हूं और इनसे हमेशा बहुत सारे लोगों को मदद मिली है, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन मिला है। ऐसे बसंती लाल जी बाबू जी की लंबी उम्र हो, ऐसी हम भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। ये आपके धर्मपत्नी अंबाबाई हैं, जो हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और आप देख सकते हैं कि आज भी परिवार में पूर्ण रूप से राजसमंद में सुख सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में रहते हैं, चूल्हे पर रोटी बन रही है और बिल्कुल एक बहुत ही आनंददायक धन्यवाद बाबूजी, आपकी मेहरबानी बनी रहे सबके ऊपर। नहीं, नहीं, नहीं। धन्यवाद।